नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता, एक यूरोलॉजिस्ट। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप शायद चौंक जाए, लेकिन अगर आपने इसे आज ही समझ लिया तो ये आपकी जिंदगी बदल सकती है और बचा भी सकती है। मैंने अपने 30 साल के अनुभव में देखा है कि कई बार मौत का पहला संकेत वहीं से आता है, जहां लोग सोचते हैं कि बस मर्दानगी से जुड़ा मामला है। जी हाँ, आपके लिंग से। अचानक इरेक्शन कमजोर होना, पेशाब में दिक्कत, धार का पतला होना, जलन या बार बार पेशाब की जरूरत, यह सिर्फ उम्र का असर नहीं है। यह संकेत है कि आपके खून की नसों में, आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि में या आपके हार्मोन सिस्टम में कुछ गंभीर गड़बड़ है। और अगर इसे नजरअंदाज किया तो यह धीरे धीरे दिल, किडनी और दिमाग तक पहुंच जाता है। क्यों कहा जाता है कि मौत लिंग से शुरू हो सकती है? आपका लिंग छोटी छोटी, बेहद नाजुक रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स से जुड़ा होता है। ये नसें आपके शरीर की सबसे पतली और संवेदनशील नसों में से है। जब इन नसों में ब्लॉकेज, कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, तो सबसे पहले असर यही दिखता है। इससे पहले कि आपकी दिल की बड़ी धमनियों में ब्लॉकेज हो, जो दिल के दौरे का कारण बनता है, ये छोटी नसें ही शरीर को चेतावनी देती है। इसलिए अचानक इरेक्शन में दिक्कत आना या पेशाब में बदलाव होना अक्सर शरीर का पहला एसओएस होता है। 60 के बाद का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोस्टेट और रक्त प्रवाह की कमी। इस उम्र में प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र मार्ग को दबाती है, जिससे पेशाब का फ्लो धीमा हो जाता है और मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हो पाता। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरना, नसों की लचक कम होना और शरीर में सूजन बढ़ना, ये सब आपकी यौन स्वास्थ्य और हृदय स्वास्थ्य दोनों को खतरे में डालते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये बातें सही लगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। आपका एक कदम लाखों पुरुषों की मदद कर सकता है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य और मर्दाना ताकत के लिए 5 शक्तिशाली खाद्य पदार्थ। अब सवाल, इसे रोकने के लिए क्या खाएं? मैं आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बताऊंगा जो आपकी रसोई में आसानी से मिलते हैं और आपकी मर्दाना ताकत, प्रोस्टेट और दिल के स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कद्दू के बीज। जिंक से भरपूर कद्दू के बीज जिंक से भरपूर होते हैं, जो आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर को संतुलित रखता है, जिससे लिंग में ब्लड फ्लो और नर्व सिग्नलिंग बेहतर होती है। इनमें फाइटोस्टेरॉल्स भी होते हैं, जो प्रोस्टेट के आकार को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं और बीपीएच के खतरे को कम करते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोस्टेट और मूत्राशय के ऊतकों में सूजन कम करते हैं, जिससे पेशाब और इरेक्शन दोनों में सुधार होता है। कद्दू के बीजों में मौजूद मैग्नीशियम रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और लिंग में ब्लड फ्लो को बढ़ावा देता है। टमाटर। लाइकोपीन का खजाना टमाटर हर रसोई में मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनमें लाइकोपीन नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह वही तत्व है जो टमाटर को उसका लाल रंग देता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि लाइकोपीन प्रोस्टेट के कैंसर के खतरे को कम करने में और बढ़े हुए प्रोस्टेट के लक्षणों को सुधारने में मदद करता है। लाइकोपीन की सबसे खास बात यह है कि जब टमाटर को पकाया जाता है, तो यह शरीर द्वारा और भी बेहतर तरीके से अवशोषित होता है। इसीलिए अपनी सब्जी, दाल या सूप में पके हुए टमाटर का नियमित इस्तेमाल आपके प्रोस्टेट को एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच देता है। अखरोट। ओमेगा 3 का पावर हाउस। अखरोट को अक्सर ब्रेन फूड कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार दिमाग से मिलता जुलता है, लेकिन इसके फायदे दिमाग तक सीमित नहीं है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और पॉलीफेनॉल्स शरीर की हर कोशिका में सूजन को कम करते हैं और यही गुण प्रोस्टेट को भी मजबूत बनाता है। अखरोट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित रखते हैं, जो प्रोस्टेट और यौन स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। अनार। दिल और प्रोस्टेट का अमृत अनार में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।
जो नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और लिंग में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। यह प्रोस्टेट की सूजन को भी कम करता है। आप अनार का ताजा रस पी सकते हैं या इसके दानों को सलाद में मिलाकर खा सकते हैं। लहसुन और प्याज। रक्त प्रवाह के लिए लहसुन और प्याज में मौजूद एलिसिन और अन्य सल्फर यौगिक रक्त को पतला करने में मदद करते हैं और रक्त वाहिकाओं में ब्लॉकेज को रोकते हैं। ये शरीर की सूजन को भी कम करते हैं। अपने रोजाना के भोजन में इन्हें जरूर शामिल करें। इन्हें कब और कैसे खाएं? सिर्फ खाना ही काफी नहीं है, सही तरीका जानना भी जरूरी है। कद्दू के बीज। रोजाना 25-30 ग्राम, लगभग 2 चम्मच कद्दू के बीज हल्के भूनकर या कच्चे खाएं। इन्हें सुबह खाली पेट या शाम के नाश्ते में शामिल करें। ध्यान रहे, ज्यादा नमक वाले या तले हुए बीज न लें, वरना ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अखरोट। रात के खाने के बाद यानी सोने से लगभग 1 घंटे पहले 2 अखरोट खाना सबसे बेहतर माना जाता है। यह समय इसलिए अच्छा है क्योंकि रात में शरीर रिपेयर मोड में जाता है और अखरोट के पोषक तत्व उस प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। टमाटर और अन्य सब्जियां, इन्हें अपने रोजाना के खाने में भरपूर मात्रा में शामिल करें। अनार। आप रोजाना 1 गिलास बिना चीनी का अनार का जूस पी सकते हैं या 1 कप अनार के दाने खा सकते हैं। लहसुन और प्याज। अपने भोजन में इन्हें नियमित रूप से शामिल करें, चाहे वो कच्चा हो या पका हुआ। एक और शक्तिशाली आदत, वॉक एंड स्क्वीज तकनीक। सिर्फ खाना ही काफी नहीं, आपको ब्लड फ्लो को रोजाना सक्रिय रखना होगा। मैं अपने सभी वरिष्ठ मरीजों को एक आसान लेकिन चमत्कारी आदत सिखाता हूँ। वॉक एंड स्क्वीज। रोजाना 15-20 मिनट तेज चाल से चले और हर 2-3 मिनट पर अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को 5 सेकंड के लिए कसे, फिर छोड़ें, जैसे आप पेशाब रोक रहे हो। ये एक्सरसाइज लिंग और प्रोस्टेट के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करती है, नसों में खून भरती है और समय के साथ इरेक्शन की ताकत बढ़ाती है। क्या ना करें, धूम्रपान और शराब छोड़ें। ये दोनों नसों को सख्त और संकीर्ण करते हैं, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा आती है। ये प्रोस्टेट की सूजन को भी बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को घटाते हैं। पेशाब रोक कर न रखें, इससे प्रोस्टेट पर दबाव बढ़ता है और संक्रमण का खतरा होता है। मूत्राशय को नियमित रूप से खाली करना बहुत जरूरी है। देर रात तक जागना और लगातार तनाव, यह टेस्टोस्टेरोन को कम करता है और प्रोस्टेट की समस्याओं को बढ़ाता है। अच्छी नींद और तनाव प्रबंधन के लिए योग, ध्यान या हल्की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अधिक वजन, पेट के आसपास की चर्बी शरीर में सूजन को बढ़ाती है और हार्मोनल असंतुलन पैदा करती है, जिससे प्रोस्टेट की समस्याएं बढ़ सकती है। मेरी क्लिनिक से एक कहानी, मेरे पास एक 72 वर्षीय मरीज आए। नाम बदलकर कहूंगा श्री शर्मा। उन्हें 6 महीने से इरेक्शन में कमी और रात में 4-5 बार पेशाब आने की समस्या थी। टेस्ट कराने पर पाया गया कि उनकी प्रोस्टेट थोड़ी बढ़ी हुई है और टेस्टोस्टेरोन कम है। मैंने उन्हें रोज कद्दू के बीज, अखरोट, टमाटर और अनार जैसे खाद्य पदार्थ खाने, वॉक एंड स्क्वीज, एक्सरसाइज करने और पानी सही तरीके से पीने की सलाह दी। 3 महीने में उनकी पेशाब की समस्या 70% कम हो गई और इरेक्शन भी मजबूत हो गया। सबसे बड़ी बात, उनकी दिल की धमनियों में हल्की ब्लॉकेज, जो समय रहते पकड़ी गई थी, अब पूरी तरह नियंत्रित थी। उनका चेहरा चमकने लगा था और आत्मविश्वास लौट आया था। यह सब सिर्फ प्राकृतिक उपायों और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलावों से संभव हुआ। प्रोस्टेट केवल एक ग्रंथि नहीं है, यह आपकी मर्दानगी, आपकी ऊर्जा और आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसे नजरअंदाज करना खुद से धोखा करने जैसा है। और जब प्रकृति ने हमें इतने सरल और सस्ते उपाय दिए हैं, तो इन्हें न अपनाना सबसे बड़ी गलती होगी। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता और मेरा विश्वास है कि छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। दवाइयां जरूरी हो सकती है, लेकिन जीवन शैली और आहार ही असली इलाज है। और यही संदेश मैं हर वरिष्ठ पुरुष तक पहुंचाना चाहता हूं।